नम्रताज होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम हडसरगढ़ की ट्रैक करने जा रहे हैं। हडसर को ही पर्वतगढ़ कहते हैं और वो जुन्नर से 15 किलोमीटर दूरी पे है। सामने जो पहाड़ दिख रहा है वही हडसर है। हडसर गांव पहुंच के हम ट्रैक शुरू करेंगे। अमित साबळे तू सांग बाबा तांबर। हाँ, मैं नम्रता चौगले और हमारे साथ है अमित और आदित्य साबळे हमारे गाइड। आज हम जा रहे हैं हडसर। हमारे साथ ये छोटे दो गाइड है। अभी हमको देखता है कितना टाइम लगता है। अभी 4 बजे ऐसे हम लोग पहले ही नाने घाट और चावंड का किले की ट्रैक करके आए हैं। अभी हमारा तीसरा है ये, और सोच रहे हैं कि हम 7 बजे तक ख़त्म कर देंगे। हमको हमारे गाइड ने गारंटी दी है। हडसर किले के जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक जो हडसर गांव से होके खेतों में से होके हमको आगे जाना पड़ता है, और जो पहाड़ है उनको पैरेलल रख के थोड़ा आगे जाके दोनों पहाड़ के बीच में हम पहुंच जाते हैं। वहाँ एक सुंदर सी पुराने ज़माने का कुआं दिखाई देता है, ये देखो। और उधर भी एक लकड़ी का पानी पिलाने के लिए जानवरों के लिए लकड़ी का एक लॉक के अंदर ही पॉट बना हुआ है। वहाँ से आगे जाते हैं तो एक महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर के पास में एक छोटा सा नंदी है, और पेड़ के नीचे भी एक शिवलिंग दिखाई देता है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमको थोड़ी जंगल में से क्लाइंब करनी पड़ती है, और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा पहाड़ के तरफ ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखो, जो दोनों पर्वत के बीच में रास्ता दिख रहा है, हमको वहाँ पहुँचने का है। वहाँ इसका महादरवाजा है। आगे आएंगे तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है हडसर किले के बारे में। वहाँ सब जानकारी दी हुई है। हडसर किले को पर्वतगढ़ भी कहते हैं, और उसके अंदर जो जो कुछ है देखने के लिए उसके बारे में भी यहाँ लिखा है। कहा जाता है कि हडसर किला ये सातवाहन काल से ही यहाँ किले की निर्मित शुरू हो गई होगी। धीरे धीरे हम लोग ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, तो देखते हैं आगे कैसा रास्ता है। लेकिन आगे जो पर्वत के मापिक पहाड़ दिख रहा है, काला पत्थर दिख रहा है, उसी वहाँ ही हमको पहुँचने का वही हडसर किला है। उसके दरवाजे का जो पहाड़ के पत्थर तोड़ के, जिसको मराठी में काताड़ बोलते हैं, जो रास्ता बना है उसी के लिए फेमस है। अभी हमको पत्थर में कटे हुए स्टेप्स आ गए हैं सामने, और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं गेट के पास। 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये जो स्टेप्स बने हुए हैं वे पूरा काताल के साइड से बने हुए हैं, जो काला पत्थर काट के। अभी देखो, स्टेप्स का कलर वो दूसरा है, मतलब ये पत्थर वहाँ के नहीं है। ये पत्थर स्टेप्स के लिए बनाए हैं, वो और कैसे लाए होंगे। नीचे हमको बताया गया कि वो हडसर गांव में ऊपर जो है यहाँ सामान रखने के लिए अंडरग्राउंड एक कोठार बना हुआ है। कोठार मतलब जहाँ कीमती सामान रखा जाता था। नाने घाट की निर्मित होने के बाद में वहाँ से जो व्यापार चलता था, वहाँ का कीमती सामान रखने के लिए इस किले का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखो, अभी ये जो कट आपको सामने दिख रहा है, गली बनी हुई है 2 पहाड़ के बीच में। ऐसे ही नाने घाट जो है, नाना का अंगूठा करके जो वहाँ पहाड़ है उसको काट के बनाया हुआ ऐसे ही दिखता है। हम आज ही चावंड किला और नाने घाट देख के आए। ये देखो नीचे, जैसा कि पूरा काट दिया है बीच में से, दोनों पर्वत के पीछे से। और धीरे धीरे हम लोग अभी ऊपर पहुंच गए हैं। जो सामने हमको दिख रहा है कि वो फोर्टिफिकेशन और दरवाज़ा। किती टाकायत?
टाक्या सगळं एवढ्या सांगता नाही येणार मग सगळं टिकले आम्ही जरी एक आता चालू केली ती लई मोठी आहे त्याच्यात पाणी गाळण त्या सगळं आहे. बरं चाललंय का कुठलं तुमचं गाव हेच काय? नाही आम्ही निमगिरी निमगिरी हा बघितला हनुमंतगड तिकडनं आलो आम्ही निमगिरीकडनं आलो आता. ते गड आम्ही ह्या केली ते टाक्या साफ केल्यात ना तेवढ्या नाही हनुमंतगडला काय नाही, आम्ही चावंडला गेलो होतो. हो चावलं चावंडला जाणार. चला ये लोगों से जो बातचीत हुई और ये लोग जो आ रहे हैं, ये लोग इस किले का जो पानी के टैंक्स है बहुत सारे, उसके अंदर का मिट्टी और बाकी का कचरा निकाल रहे हैं. इनको सह्याद्री प्रतिष्ठान करके जो ये है ऑर्गेनाइजेशन, वो ये काम कर रहा है. और हम सामने ही आ गए हैं. अभी यहाँ जो है फोर्टिफिकेशन वॉच टावर है, उसके बगल में ही राजा है. यहाँ शिव जयंती हुई थी, इसीलिए यहाँ पूजा की है. अभी हम हड़सर दरवाजे के पास पहुँचे हैं. हड़सरगढ़ के दरवाजे की खासियत ये है कि वो आपको देख के विश्वास करना मुश्किल है. जो काला पाषाण का पहाड़ हमको दिख रहा था, उसी को काट के एक ही पूरे पहाड़ के अंदर दरवाज़ा बना है. दरवाज़ा काटने के लिए इसी पत्थर के अंदर टनल बनाया है. दरवाजे के अगल बगल की दीवारें, ऊपर की कमान और जो तटबंदी है वो एक ही पत्थर में बनाई हुई है. दरवाजे के दोनों बगल में जो कमरे बने हुए हैं वो और उसके अंदर बनाए गए पिलर और उसके अंदर बैठने के लिए जगह, नीचे के स्टेप्स और दूसरी तरफ निकलने के लिए जो रास्ता बनाया है वो, और ऊपर जाने के लिए स्टेप्स, और उसके बाद गोमुखी स्टाइल में बनाया दूसरा दरवाज़ा. दूसरा दरवाज़ा भी उसी एक पत्थर से काट के बनाया है. वहाँ पे ऊपर जाने के लिए जो स्टेप्स बनाई हुई है और ऊपर जाने के बाद जो पानी का टैंक है, ये भी सब एक ही पत्थर में बना है. अभी हम हड़सर किले के मुख्य दरवाजे के अंदर के तरफ है, और ये जो इसको बोलते हैं देवड़ी, और ये ऊपर जाने का रास्ता, इसको देवड़ी बोलते हैं. लेकिन ये जो था, वहाँ के जो गार्ड थे उनका रेस्टिंग प्लेस था, देवड़ी उसको बोलते थे. लेकिन हो सकता है कि वहाँ भगवान की भी पूजा की होगी, इसलिए उसको देवड़ी बोलते हैं. और जो लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है वो अभी 3 महीने पहले दिसंबर 2002 में सह्याद्री प्रतिष्ठान ने लगाया हुआ है. ये देवड़ी के अंदर जो बीम बने हुए हैं या वर्टिकल सपोर्ट बने हुए हैं, ये देखो इसके ऊपर कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है. और देखो ये बिल्कुल एक ही पत्थर है, वर्टिकल कैसे कट लगाए हुए हैं. सोचने वाली बात यह है कि 2000 साल पहले इन्होंने क्या इस्तेमाल किया होगा इसको बनाने के लिए. ये पत्थर कैसे तोड़ा होगा और ये डिज़ाइन कैसे बनाया होगा. हमारा टेक्निक कितना एडवांस था इसी से मालूम पड़ता है. ये पत्थर अभी ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा, हम लोग ऊपर चले जाएंगे स्टेप से. किले के पहले दरवाजे के स्टेप्स चढ़ के जब हम ऊपर आते हैं तो दाहिने तरफ है, वहाँ एक फ्लैग पोस्ट बना हुआ है. और बाएं तरफ जाएंगे तो हमारा बाले किला और दूसरा दरवाज़ा जो गोमुखी स्टाइल में है वो होगा. ये देखो इस तरफ हमको जाने का है, जिधर दूसरा दरवाज़ा बना हुआ है, पत्थर अभी ख़त्म नहीं हुआ है. और एक फ्लैग पोस्ट, और यहाँ ही वॉच टावर था. वॉच टावर का कंस्ट्रक्शन देख लो. ये अभी हमको समझा रहा है कि यहाँ से एक गन रखी जाती थी जो नीचे मारा कर सकते थे हम लोग आने वाले शत्रु के ऊपर. यहाँ से देखेंगे तो नीचे देखो पूरा जो ऊपर आने वाला रास्ता, जो गली बनी थी वो दिख रही है, और दरवाज़ा के अंदर तरफ जाने वाला रास्ता भी दिख रहा है, वो जो नीचे वाला दरवाज़ा है. तो कितना कंस्ट्रक्शन अच्छा और कितना प्लानिंग होगा इसमें बनाने के लिए. ये है फ्लैग पोस्ट. अभी हम जाएंगे
बाएं तरफ तो कंटिन्यू करेंगे उसी पत्थर के अंदर बने हुए स्टेप्स और ऊपर जाने का रास्ता और दूसरा दरवाज़ा देखते आए। देखो उधर फोर्टिफिकेशन बना हुआ है, हम नीचे से इधर से आए थे और ऊपर जाएंगे इस तरफ। दाहिने तरफ की जो टेकड़ी थी वही इधर इस किले की माची थी। अभी हम जा रहे हैं बाएं तरफ। देखो उसी पत्थर के अंदर जो आगे स्टेप्स है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर अभी बाले किले की तरफ। ये पूरा चट्टान काट के उसी चट्टान, एक ही चट्टान है ये पूरा, ये रास्ता ऊपर जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि उस ज़माने में इनके पास क्या टेक्निक होती होगी, कैसा प्लानिंग किया होगा, कितने लोग लगे होंगे, कहाँ से शुरुआत की होगी, ये कुछ समझ में नहीं आता है। आपको किसी भी समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट में बता देना। इंजीनियरिंग कितना एडवांस था देखो। दूसरी बात यह है कि सर्वाइवल कितना डिफ़िकल्ट था उस वक्त। आपस में कितने झगड़े होते होंगे कि इतना अच्छा सिटाडेल उन्होंने बना के रखे थे, किले बना के रखे थे उसी ज़माने में। और इसी की वजह से बहामनी सुल्तानेट के टुकड़े हो गए 5, लेकिन वो लोग हिंदू साम्राज्य, यादव का जो साम्राज्य था उसको ख़त्म नहीं कर सके। ये देखो स्टेप, कितने बड़े बड़े स्टेप है ऊपर जाने के लिए और दोनों तरफ वो पूरा काट के बनाया हुआ, वही पत्थर काट के बनाया है। इन सब स्ट्रॉन्ग किले की वजह से ही सातवाहन किंगडम भी 500 साल तक चला। और शिवाजी महाराज के सामने, मराठों के सामने मुग़लों ने और बाकी सुल्तानेट ने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन वो यहाँ अपना कब्जा नहीं कर सके। देखो आगे का दरवाज़ा, पहले दरवाजे से कितना सुंदर बना हुआ है, उसके जो दरवाजे के बगल में कितना डिजाइन बनाया हुआ है। देखो सीधा ही वापस बनाया हुआ बोगदा, हाँ देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। वो पूरा छुपा हुआ दरवाज़ा था, नीचे से आएंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ और एक दरवाज़ा बना है। दरवाज़ा नीचे से जो हमने स्टार्ट किया था उसी पत्थर के अंदर ये पूरा बना हुआ है। देखो पानी, वाटर ड्रेनेज के लिए भी वहाँ सिस्टम नीचे बनाई हुई है। वो लोग कौन से टूल यूज़ करते होंगे, अभी तो हेवी ड्यूटी टूल्स आए हैं, मशीनरीज आई है। उस वक्त क्या था ये देखो, यहाँ भी बराबर वैसे नीचे था, वैसे उससे भी अच्छे यहाँ देवड़ी बनी हुई है। और उसके भी पिलर्स देखो कितने हैं, कितने अच्छे बने हैं। ये देखो ये साइड में, दोनों साइड में जो है रूम जो वॉच कीपर्स के लिए बनाए थे वो है। और ये अंदर से दिख रहा है वो दरवाजा का पूरा नज़ारा, ये देखो। और ये स्टेप्स तो पहले स्टेप से भी और ऊंचे ऊंचे है ऊपर जाने के लिए, बाले किले के अंदर एंट्री करने के लिए। पूरा देखो वर्टिकल कैसा बिल्कुल प्लेन काटा हुआ है। ये देखो कमान कितनी अच्छी दिख रही है इधर से। यहाँ तो सोचने वाली बात है ये। देखो अंदर भी एक दिख रहा है पिलर, जो उसके अंदर 2 पिलर दिख रहा है, पीछे भी डिज़ाइन दिख रहा है उसके रूम के अंदर। और स्टेप की हाइट देखो कितने टफ होते होंगे। और हम लोग अभी पहुँच गया ऊपर, और ये पानी का यहाँ टाकी बना हुआ है, ये भी उसी पत्थर में बना हुआ है। 3 चीज़ें एक ही उसमें बनी हुई है, 2 दरवाजे और पानी का टाकी एक ही पत्थर के अंदर बना हुआ है। ये देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए आप लोगों को। फ्लोर पे बने मानिकडो डैम का बैक वाटर दिख रहा है। और जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं तो बहुत सारे रिमेन्स हमको दिख रहे हैं। कहा जाता है कि शहाजी महाराज ने 16वीं शताब्दी में एक किला मुग़लों को 10 किले दिए थे, उसके अंदर ये भी किला था। उस वक्त शहाजी राजे जो थे वो अहमदनगर के निज़ाम के साथ सरदार थे। और उसके बाद में 1818 में अंग्रेज़ों ने इसके स्टेप जो नीचे थे वो गोला बारूद से उड़ा दिए थे। टैंक है, उसको साफ़ सफाई का काम चल रहा है। देखो कितना मिट्टी है और कितना उसके अंदर से सब निकाल दिया है। जो लोग हमको मिले थे इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी को भवानी टैंक बोलते हैं। और
देखो नीचे वापस देखेंगे तो वहाँ अभी साफ सफाई चल रही है, उसका पूरा यहाँ मड निकाल के रख दिया है। आगे यहाँ से जाएंगे तो देखो यहाँ वहाँ पानी रखने के लिए, घोड़े के लिए भी वहाँ जगह बना रहे हैं, जहाँ अभी एक मटका रखा हुआ है। जब यहाँ का पानी सब मिट्टी निकल जाएगी तो यहाँ पे अच्छा पानी मिल जाएगा, ऐसा लगता है। आगे आएंगे तो ये जो पूरा टैंक का एक समूह लग रहा है, और यहाँ एक टेंपल भी दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है सफ़ेद, वही है भैरवनाथ टेंपल। और ये जो टैंक, बहुत बड़ा टैंक दिख रहा है, वो हो सकता है कि ये सप्तमातृका का टाइप के 7 टैंक हो गए, पूरा मिट्टी से भर गया और उसके ऊपर बहुत सारा घास और सब आ गया है। लेकिन इसको भी साफ़ करने का वो लोग सोच रहे हैं, उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा लगता है। इसके बाद में हम जो यहाँ का फेमस है धान्य भंडार, धान्य का कोठार, वहाँ जा रहे हैं। ये पूरा ज़मीन का नीचे काला पत्थर को तोड़ के बनाया हुआ है। हो सकता है कि पहले उसको ऊपर से कवर करने के लिए भी जगह होगी, जो रास्ता बनाया गया अंदर जाने के लिए। इसी के लिए फेमस है। कहा जाता है कि सह्याद्री से जो भी माल इधर उधर होता था, उस यहाँ का अच्छे जो कीमती माल यहाँ रखा जाता है। ये जो है किला जो है शिवनेरी के लिए स्टोर का काम करता था। यहाँ से सामान वहाँ ले जाने के लिए सीक्रेट रास्ता था। इसके साइड से पानी ड्रेन करने के लिए भी जगह बना हुई है। अंदर जाएंगे तो तीनों तरफ अंदर 3-3 रूम बने हुए हैं। ये पूरे अंडरग्राउंड है। उसके पिलर्स दरवाजे के लिए जो है पूरा काटा हुआ दिख रहा है। हमारे पास लाइट नहीं था, लेकिन अंदर और 3 लेयर पीछे 3 रूम्स है, तीनों तरफ 3-3 रूम है, ऐसा बनाया हुआ है। पता नहीं कैसे रहते होंगे इसके अंदर, ऑक्सीजन की तो कमी होती होगी, लेकिन अभी रहने के लिए वो ठीक नहीं है ऐसे बोलते हैं। यही काट के जो बनाया गया था, कैसे काटा होगा कुछ नहीं कह सकते। ये जो दरवाजे के बाद में ये इसका दूसरा वंडर है यहाँ कि ये ऐसे अंडरग्राउंड सामान रखने के लिए जो धान्य भंडार बनाया गया, और भी कोई कीमती चीज़ें रखते होंगे इसके अंदर। ये देखो कैसे अंदर बनाया हुआ है, और ऊपर से कवर है पूरा। अभी अंदर आएंगे तो सिर्फ उसका पैसेज है वो खुला था, वो भी कवर होगा पुराने ज़माने में। ये तो बिल्कुल एक हाइडिंग प्लेस होता होगा कि भाई यहाँ सब रख दो, किसी को मालूम नहीं पड़ जाएगा। ये देखो पूरा कैसा बनाया, वो पिलर्स बनाया, उसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ है, और एक के अंदर यहाँ छोटा सा ग्रास ऊपर दिख रहा है। वो बिल्कुल छोटे पतले लकड़ी के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक ग्रास ऊपर है। एक अजूबा ऐसा हमको ग्रास ऊपर यहाँ दिखाई दिया। उसी के अंदर वो जो स्टोर है, उसी के अंदर ये नीचे था। ग्रास ऊपर को ही देख लो, सर्वाइवल कितना डिफ़िकल्ट होता है। पशु हो प्राणी हो, उसके लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने भी उस ज़माने में ये कैसे काटा होगा, उनके पास कुछ टूल नहीं होते थे, और इतना ऊपर आके इधर रहने का कुछ जगह नहीं था। और ये पूरे पत्थर जो वर्टिकली काटे हैं और अंदर रूम बनाए हुए हैं। यहाँ जो दरवाजे के ऊपर गणेश की मूर्तियाँ भी बनाई हुई है। अभी हम पहुँचे हैं हडसर के महादेव मंदिर के पास। महादेव मंदिर बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इस किले के ऊपर, और ये सबसे ऊंचा जगह है। महादेव मंदिर जो पूरा पत्थर में बनाया हुआ, काला पत्थर में, उसको सफ़ेद पेंट किया हुआ है, लेकिन उसके सामने जो नंदी है उसको भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ था पत्थर में, उसको सब पेंट किया। नहीं तो उसका गले की माला और बाकी जो उसके ऊपर झूल लगाया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा कार्विंग बनाया हुआ है। मंदिर की तरफ जाएंगे तो चौखट के नीचे ही वेताल का मूर्ति है, वेताल, और उसके चौखट के ऊपर जो है दरवाजे के, वहाँ गणेश की मूर्ति लगी हुई है। अंदर जाएंगे तो हमको चपरदान मारुति जो हर जगह पे देखने को मिलता है, गुस्से में जो मारुति किसको मारने की हनुमान कोशिश कर रहा है, वो है। महादेव का शिवलिंग दिखा रहा है उधर, बहुत ही अच्छा पूजा की हुई है उसकी। और उसके बगल में ये देखो गणेश जी जो है यहाँ वॉरियर के रूप में, उनके हाथ में जो कुछ है सब
त्रिशूल है और तलवार जैसा कुछ दिख रहा है। ये देखो यहाँ भी गणेश है और उसके बगल में एक गरुड़ की मूर्ति भी बनाई हुई है। जो गरुड़ जो पंछी होता है उसकी भी मूर्ति बनाई दिखाई दे रही है। मंदिर के सामने ये देखो नंदी कितना दिख रहा है। अगल बगल में थोड़े पेड़ है इस मंदिर के। मंदिर का दर्शन लेके हम लोग जब वापस आ रहे थे दाएं तरफ जाएंगे तो वहाँ पुराने ज़माने में राजों के राजवाड़े के अवशेष है और उसके पत्थर ही बहुत बड़े बड़े और बहुत प्लेन ऐसे पत्थर में यहाँ की दीवार बनाई हुई है। यहाँ पूरे रॉयल फैमिलीज़ को रहने का इंतजाम होगा और भी दूसरे घर होंगे, ऑफिसेस होंगे, ऐसा लग रहा है। और ये पूरे अभी रूइंस में है। एक ज़माने में कितना ग्लोरीफाइड होगा वो आप सोच सकते हैं। देखो पूरा ये कंस्ट्रक्शन बहुत सारा ऐसा टूटा हुआ दिख रहा है। इधर पत्थर गिरे हुए हैं और रंबल्स में है पूरा। देखो अभी सनसेट हो रहा है। जैसा कि कोई भी बड़ा चीज़ का अस्त हो जाता है वैसे ही सनसेट मतलब ये किले का भी अस्त हो गया। और व्यू देखो वहाँ से ऊपर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए नम्रता होलसम मंत्रा में और भी वीडियो देखने के लिए। वहाँ भी नीचे उतरते वक्त देखो कितना जंगल है पूरा और जंगल से हम लोग बहुत अंधेरा हो गया था आ गए।